गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ आशीष रंगपरिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 जीटीयू में से। ओके, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 2 है टू स्टडी अबाउट हाई प्रेशर बॉयलर। ओके, तो हाई प्रेशर बॉयलर एक्चुअल में है क्या? ये जो हाई प्रेशर बॉयलर है, बॉयलर इज़ अ क्लोज वेसल मेड ऑफ स्टील in which heat is transferred to the water by combustion of fuel which vaporize the water and it converted into steam at a desired pressure and temperature। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि बॉयलर जो है उसका काम क्या है कि जो एक क्लोज वेसल, समझोगे वन टाइप ऑफ हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं कुकर। ओके, वो एक छोटा बॉयलर ही है। ओके, तो एक स्टील वेसल में डिज़ायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट करने, प्रेशर स्टीम का वाटर का जनरेट करने के लिए जो सेटअप है उसको बॉयलर बोलते हैं। ओके, तो समझो ये जो बॉयलर है वो समझो पावर प्लांट में सबसे, जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ओके ओके, तो व्हाट इज़ बॉयलर? अभी जस्ट मैंने बोला अ बॉयलर इज़ अ क्लोज वेसल इन विच वाटर और अदर फ्लूइड इज हीटेड। ओके, कि जहाँ पे वाटर और कोई दूसरा फ्लूइड उसको हीट करने के लिए यूज़ होता है। द हीटेड और वेपोराइज्ड फ्लूइड एग्जिट द बॉयलर फॉर यूज़ इन वेरियस प्रोसेस और हीटिंग एप्लीकेशन फॉर द पावर जनरेशन। ओके, तो समझो यहाँ पे, समझो जो ये प्रेशराइज्ड और टेम्परेचर वाला जो फ्लूइड है वो आगे पूरे समझो पावर प्लांट की प्रोसेस में पावर जनरेशन के लिए ये फ्लूइड का यूज़ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू कलर है और ब्लू कलर की पेन है, फिर दिख नहीं रही है। ओके, ग्रीन कलर हम लोग ले लेते हैं। ओके, हाँ यहाँ पे दिख रहा है अभी। ओके, तो पावर जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है इन स्टीम पावर प्लांट टिपिकली कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। वाटर इज हीटेड टू गेट स्टीम फॉर पावर जनरेशन। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इन स्टीम पावर प्लांट, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा ये पावर प्लांट इंजीनियरिंग, बराबर। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में हम लोग एज अ फ्यूल यहाँ पे वाटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वाटर को हीट कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हाई प्रेशराइज और हाई टेम्परेचर वाली जो स्टीम है उसको हम लोग पूरे पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो बॉयलर का पूरा डेफिनेशन जैसा अभी हो गया कम्प्लीटली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ हाई प्रेशर बॉयलर? अभी हम लोग यहाँ पे जो पूरा डिस्कस कर रहे हैं वो हाई प्रेशर बॉयलर है। ओके, तो अब बॉयलर इज़ कॉल्ड हाई प्रेशर। बॉयलर को कब हाई प्रेशर बोल सकते हैं? बराबर, जब बॉयलर कम से कम 80 बार से ऊपर वर्क कर रहा हो, व्हेन इट ऑपरेट्स विथ स्टीम प्रेशर अबव 80 बार। अगर हम लोग 80 बार से ऊपर का प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, जो कोई बॉयलर 80 बार से ज़्यादा प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो वो बॉयलर को हम लोग बोलेंगे हाई प्रेशर बॉयलर। द मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर स्टीम कैपेसिटी, ओके ओके, तो 30 टू 65 टन्स पर आवर। ओके, अभी जो करंटली जो हाई प्रेशर बॉयलर है, ठीक है, उसमें स्टीम जनरेट करने की कैपेसिटी वो करीबन 30 टू 650 टन्स पर आवर एंड अबव, उससे भी ज़्यादा है साथ ही। ठीक है, ओके, और समझो अभी अभी के जो बॉयलर्स है वो अराउंड समझो कि अप टू 160 बार पे वर्क करते हैं। ओके, ठीक है, तो 160 बार तक हम लोग प्रेशर बॉयलर के अंदर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इतना हाई प्रेशराइज था, बराबर 160 बार, यानी इतना बहुत सारा प्रेशर हो गया, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि स्टीम का टेम्परेचर हम लोग बॉयलर में 540 डिग्री सेल्सियस जितना हम लोग मैक्सिमम स्टीम अभी अभी के टाइम पे हम लोग जनरेट कर पा रहे हैं। अरे अभी मॉडर्न जो बॉयलर्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मैक्सिमम स्टीम टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? हम लोग 540 अराउंड डिग्री टेम्परेचर तक हम लोग उसमें प्रेशर जनरेट, सॉरी टेम्परेचर जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा बॉयलर का एक बेसिक सिनारियो हम लोगों ने देखा, कैसा भी अभी का बॉयलर, अभी कैसे कैसे बॉयलर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर की। ओके, कौन से टाइप के हाई प्रेशर बॉयलर है। ओके, करीबन यहाँ पे हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, और उसमें से जो 8 टाइप्स में से हम लोग इस पूरे समझो कि ये चैप्टर नंबर 2 में हाई प्रेशर बॉयलर में हम लोग एक एक टाइप्स को पूरा का पूरा डीपली डिस्क्राइब करेंगे, जो इम्पोर्टेंस है वो। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ओके, अभी हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट, ओके, जस्ट टाइप्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। ओके, इसमें से पहला जो है वो है लामोंट बॉयलर। ओके, तो लामोंट बॉयलर की बात करेंगे।
ओके, लामोंट बॉयलर। ओके, ये आज के लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। लामोंट बॉयलर कैसे वर्क कर रहा है, क्या है उसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, वो सब कुछ हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट है लोफलर बॉयलर। ओके, देन बेंसन बॉयलर। ओके, देन स्केमिड हार्टमैन बॉयलर, वेलॉक्स बॉयलर, देन सुपर क्रिटिकल बॉयलर, सुपर चार्ज बॉयलर और FBC। ओके, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन बॉयलर। ओके, ये उसको हम लोग शॉर्ट में FBC बोलते हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप्स है हमारे पास बॉयलर के, 8 यहाँ पे अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, उसको हम लोग पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, देन अभी समझो बात कर रहे हैं, अभी समझो कुछ यूनिक फीचर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, यूनिक फीचर्स ऑफ, ओके, यूनिक फीचर्स यानी उसकी समझो कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं ऐसा, यूनिक फीचर्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। ओके, तो मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन। ओके, ओके, सबसे पहले समझो कि इसमें कौन से फीचर्स पे बॉयलर अवेलेबल है। तो मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन, उसमें एक समझो फोर्स सर्कुलेशन यूजिंग पंप, और समझो टाइप्स ऑफ टर्बाइन की बात करें तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स विथ फ्लो थ्रू सेवरल सेट्स ऑफ पैरेलल सिस्टम ऑफ टर्बाइन। ओके, ये समझो कि हम लोग अभी जो बॉयलर का डिस्कशन करेंगे इसमें पूरा का पूरा डिस्क्राइब हो जाएगा वैसे। ओके, टू रिड्यूस प्रेशर लॉस occurring in single tube system and have better control over the quality of system. Okay, next, improve the method of heating. Okay, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो मेथड ऑफ हीटिंग इम्प्रूव करने के लिए क्या, सेविंग ऑफ हीट बाय इवोपरेशन ऑफ वाटर अबव द critical pressure of steam, heating of water by mixing with superheated steam to give high heat transfer coefficient. ओके, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। इंक्रीज इन ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र, इंक्रीज इन ओवरऑल हीट ट्रांसफर coefficient by increasing water velocity inside a tube and increasing गैस वेलोसिटी अबव सोनिक वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पैक्टनेस। ये जो है पूरा सेटअप वो एकदम कॉम्पैक्ट है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ट्यूब्स एंड नंबर ऑफ पास आर यूज्ड विच इंक्रीज द हीट ट्रांसफ़र एरिया, जो हीट ट्रांसफ़र एरिया इंक्रीज कर रहा है। ये सब समझो कि हम लोग पूरा का पूरा जो बॉयलर में डिस्कस करने ही वाला है वैसे। हैंस साइज एंड वेट ऑफ बॉयलर इज रिड्यूस, इसके कारण समझो ये सब फीचर्स के कारण हम लोग वेट और साइज़ दोनों रिड्यूस कर सकते हैं बॉयलर की। ओके, ओके, अभी बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर ओवर द कन्वेंशनल बॉयलर। ओके, जो नॉर्मल बॉयलर अवेलेबल है उसकी कंपैरिजन में हाई प्रेशर बॉयलर के बेनिफिट्स क्या है। ओके, ड्यू टू फोर्स सर्कुलेटिंग ऑफ वाटर इवापोरेशन कैपेसिटी ऑफ बॉयलर इज इंक्रीज एंड साइज ऑफ ड्रम इज़ रिड्यूस। ओके, यहाँ पे क्या है कि ड्रम की साइज़ एज़ कम्पेयर टू जो हमारा रेगुलर बॉयलर है, एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ ड्रम इज़ रिड्यूस, बिकॉज यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी समझो ट्यूब्स है और इवापोरेशन सिस्टम ऐसे उस हिसाब से है कि जिसके कारण समझो कि ड्रम की साइज़ बहुत ही मिनिमम हो जाती है। ठीक है, ओके, स्मॉलर डायमीटर ट्यूब आर यूज विच इंक्रीज हीट ट्रांसफर रेट एंड रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। ओके, अभी जस्ट बात करी कि यहाँ पे जो ट्यूब्स है वो कम डायमीटर वाली यूज़ होती है, तो क्या होता है बहुत सारा समझो बहुत सारी ट्यूब्स बहुत ही कम एरिया में आ जाती है, तो क्या होता है कि इसके कारण फ्यूल कंजप्शन कम हो जाता है। देन समझो कि हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। ओके, अभी समझो प्रेशराइज्ड कंबसन इज यूज्ड, प्रेशराइज्ड combustion is used. Okay, pressurized combustion is used which can, ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे क्या है कि कंबशन सिस्टम जो है वो है प्रेशराइज यूज़ हो रहा है। ओके, तो प्रेशराइज कंबशन के कारण यहाँ पे वो भी एक बेनिफिट है कि जिसके कारण हम लोग यहाँ पे एक एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ओके, विच इंक्रीज द रेट ऑफ फायरिंग ऑफ फ्यूल दस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हीट रिलीज। ओके, तो क्या होता है कि समझो कि फ्यूल जो यहाँ पे प्रेशराइज कंबशन सिस्टम का यूज़ हो रहा है उसके कारण क्या होता है कि इंक्रीज द रेट ऑफ फायरिंग ऑफ फ्यूल जो है बराबर वो बढ़ जाता है। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है कि हीट रिलीज भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई समझो कि यहाँ पे जो बॉयलर है बराबर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ हीट रिलीज। ओके, दस बॉयलर इज़ कॉम्पैक्ट, यहाँ पे बॉयलर छोटी साइज़ का है एंड हैंस लेस फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या बॉयलर छोटी साइज़ का है तो जो फ्लोर स्पेस है जो हम लोग बॉयलर जहाँ पे समझो कि भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो जगह कम ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो उसमें हमको जगह की ज़रूरत कम पड़ती है ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू ट्यूब्स।
द स्केल फॉर्मेशन टेंडेंसी इज एलिमिनेटेड। ओके, तो यहाँ पे क्या कि पानी की जो यहाँ पे जो सर्कुलेटिंग जो वाटर है उसकी वेलोसिटी हाई होती है, बराबर। उसके कारण क्या होता है कि वेलोसिटी हाई होने के कारण ट्यूब में जो स्केलिंग स्केलिंग यानी समझो कि ट्यूब ट्यूब में हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, और जो समझो कि बोल रहे हैं कि भाई क्षारण जो बोलते हैं, बराबर, वाइट वाइट पूरा लेयर बन जाता है, बराबर, वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर बॉयलर। ओके, तो ट्यूब का जो डायमीटर है वो लंबे टाइम तक एज इट इज़ रहता है। ओके, तो उसमें क्या है कि प्रॉपर फ्लो वाटर का हो सके। ओके, ड्यू टू द यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ ऑल पार्ट्स देर इज़ लेस चांस ऑफ ओवर हीटिंग। ओके, यहाँ पे पूरे के पूरी जगह पे समझो यूनिफॉर्म हीटिंग सिस्टम है, इसलिए बहुत ही कम चांस होता है कि जिसके कारण ओवर हीटिंग हो। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम लेड्स टू इंक्रीज द प्लांट एफिशिएंसी। ओके, वो ऑब्वियस बात है कि अगर समझो कि प्रेशर और टेम्परेचर अगर हाई है, बराबर, यहाँ पे तो समझो कि पूरे ओवरऑल प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल पावर प्लांट। ओके, द स्टीम कैन बी रेज्ड क्विकली टू द मीट द वेरिएबल लोड। यहाँ पे क्या है कि स्टीम को बहुत ही जल्दी हम लोग डिज़ायर टेम्परेचर और प्रेशर पे ले जा सकते हैं। ओके, तो जिसके कारण क्या है कि हम लोग जल्दी से जल्दी जो हमारा जो समझो डिज़ायर लोड है, बराबर, उसके वहाँ पे हम लोग उसको मैच कर सकते हैं। ओके, अ वेरी रैपिड स्टार्ट फ्रॉम कोल्ड इट इज़ पॉसिबल। ओके, अब समझो कि ठंड के टाइम में इसको हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इस ठंड के टाइम में जो स्टार्ट करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ले जाने के लिए बहुत ही जल्दी से हम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे फर्स्ट जो बॉयलर टाइप्स है हमारा, बराबर, वो है लामोंट बॉयलर। ओके, सबसे पहले लामोंट बॉयलर की बात करेंगे, बराबर। ओके, तो थोड़ा सा नॉर्मल डिस्क्रिप्शन अबाउट लामोंट बॉयलर। ओके, तो ये जो लामोंट बॉयलर है, इसमें समझो दो टाइप के बॉयलर आते हैं, एक वाटर ट्यूब बॉयलर और एक फायर ट्यूब बॉयलर। ओके, तो समझो कि हम लोग लामोंट की पर्टिकुलर बात करें तो टाइप्स ऑफ बॉयलर जो लामोंट है, बराबर, वो है वाटर ट्यूब है। ओके, यहाँ पे समझो ट्यूब्स के अंदर जो है वो वाटर सर्कुलेट करता है। समझो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने जैसी चीज़ है। समझो कि अगर जो पूरे पाइपिंग यहाँ पे है हमारे, बराबर, हमारा जो पाइपिंग है, ये सब जो भी पाइपलाइंस और सब कुछ जो भी है हमारा, बराबर, अगर उसमें वाटर और स्टीम सर्कुलेट कर रही हो, समझो, बराबर, तो वो बॉयलर को हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर ट्यूब। ओके, ये काफ़ी सारी बार जो समझो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स है, बराबर, उसमें पूछा जाता है कि लामोंट बॉयलर है कौन से टाइप का है। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, बराबर, एक वाटर ट्यूब है, एक फायर ट्यूब है, ऐसे समझो कि ए और बी दोनों, और कोई भी नहीं है, ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ओके, तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। यहाँ पे क्या है कि जो पूरी की पूरी जो पाइपलाइंस है वो सब जगह है जो, बराबर, उसमें सब जगह पे वाटर और स्टीम, बराबर, कोई भी चीज़ दोनों में से अगर उसमें वो सर्कुलेट कर रही हो तो उसको वाटर ट्यूब बोलते हैं। ओके, और ये फोर्स सर्कुलेशन हाई प्रेशर बॉयलर है। ओके, तो समझो यहाँ पे फोर्स सर्कुलेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे पंप से पूरा सर्कुलेशन होता है, ठीक है, इसलिए इसको फोर्स सर्कुलेशन, ये दोनों चीज़ जानने जैसी है। फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम, ओके, बोलते हैं। और इसमें स्टीम जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो है 45 टू 50 बार। ओके, ओके, 45 टू 50, सॉरी 45 टू 50 टन पर आवर। ओके, ओके, और ये 120 जो प्रेशर है वो 120 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे वर्क करता है। ओके, और टेम्परेचर, इसमें जो टेम्परेचर है जो जनरेट होता है वो है अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस तक जितना प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ी जानने जैसी है, इसलिए मैंने बता दी आपको, बराबर। ओके, अभी बात करेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन। ओके, कि सबसे पहले समझो कि जो हमारी जो हॉट वेल है, बराबर, ये हमारा वाटर सोर्सेस है। कोई भी जगह पे अगर ये हमारा वाटर सोर्सेस है, ठीक है, तो वाटर सोर्सेस में से फीड वाटर पंप के थ्रू, बराबर, जहाँ से हम लोग वाटर को फीड वाटर पंप के थ्रू कहाँ पे वाटर कहाँ पे लिया जाता है, वो ये है हमारा इकोनोमाइज़र। ओके, इकोनोमाइज़र में वाटर को ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, पंप के थ्रू। ओके, फीड वाटर पंप के थ्रू इकोनोमाइज़र में समझो कि वाटर को ट्रांसफ़र किया जाता है। ओके, ये इकोनोमाइज़र ट्यूब्स है वैसे, और यहाँ से है हमारी
ये हमारा बर्नर यहाँ पे होता है। वैसे बहुत सारे समझो बर्नर्स लगे हुए होते हैं। यहाँ से हमारी हीट जो है वो सप्लाई होती है, यहाँ से बर्नर से ये हीट सप्लाई होती है, ठीक है। ओके, अभी समझो कि यहाँ से हीट सप्लाई होती है, सबसे नज़दीक का एरिया क्या है, समझो जैसे जैसे हीट ऊपर जाएगी ऊपर की तरफ बराबर, वैसे उसकी जो समझो कि टेम्परेचर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से एरिया में होगा, ये एरिया में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। देन आफ्टर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। और देन आफ्टर जो हॉट गैसेस है वो बाहर यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हॉट गैसेस बाहर निकल जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर हो रहा है, मैं सबको धीरे धीरे करके सब कुछ समझा दूंगा वैसे कैसे ये पूरा का पूरा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक, सबसे पहले कहाँ पे आता है, पानी पंप के थ्रू, ऑब्वियस बात है पंप के थ्रू ही पानी हम लोग समझो शक करके यहाँ पे इकोनोमाइज़र में क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। ये हमारा है इकोनोमाइज़र, अभी जस्ट मैंने बात करी, ये जो एरिया है पोर्शन वो हमारा इकोनोमाइज़र है। ओके, इकोनोमाइज़र में पानी डिलीवर किया जाता है। ओके, देन आफ्टर इकोनोमाइज़र में एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कि भाई जहाँ से पानी सर्कुलेट होके थोड़ी सी हीट ले लेता है, जो हीट बाहर जाने वाली, मैंने अभी जस्ट बताया हीट का क्या, वो एटमॉस्फेयर में जाने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक थोड़ा सा टेम्परेचर वाटर ले लेगा, ठीक है। देन आफ्टर ओके, इकोनोमाइज़र में से समझो कि थोड़ा मैं ये पिक्चर क्लियर कर देता हूँ अभी आपको, ओके। तो ओके, तो इकोनोमाइज़र में से समझो कि अभी जस्ट मैंने बोला फीड वाटर यहाँ पे इकोनोमाइज़र में से यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन आफ्टर इकोनोमाइज़र में थोड़ी सी हीट लेके वो जो पानी है बराबर वो कहाँ पे आता है, स्टीम सेपरेटर ड्रम में। ओके, तो समझो अगर कोई भी समझो वाटर अगर वाटर जो है वो टेम्परेचर ले लेता है बराबर, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेपरेटिंग ड्रम में क्या होगा, पानी पानी और स्टीम दोनों अलग हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है क्लियरली, ओके। तो स्टीम सेपरेटर ड्रम में वाटर एंड स्टीम दोनों अलग हो जाती है, ठीक है। देन आफ्टर क्या होगा कि जो स्टीम सेपरेट हुई, ठीक है, जो स्टीम सेपरेट हुई उसको कहाँ पे लिया जाता है, उसको कन्वेक्टिव सुपर हीटर में लिया जाता है, ठीक है। ये जो यहाँ से उसको कन्वेक्टिव सुपर हीटर में लिया जाता है, ठीक है। यानी समझो कि स्टीम सेपरेट हो गई भाई, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ही कम है, उसको क्या किया जाता है, उसको कन्वेक्टिव सुपर हीटर में लिया जाता है। ओके, यहाँ पे क्या, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र जो मोड है वो कन्वेक्शन के थ्रू है, इसलिए उसको कन्वेक्टिव सुपर हीटर बोलते हैं। ओके, हम लोगों ने पहले पढ़ा था वैसे, समझो ट्रांसफ़र मोड है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन, देन रेडिएशन। ओके ओके, ये 3 तरीके के हीट ट्रांसफ़र मोड है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले बहुत सारी बार पढ़ा हुआ है वैसे। ओके, यहाँ पे जो सिस्टम है वो है कन्वेक्शन सिस्टम। ओके, देन आफ्टर समझो कि यहाँ पे जो स्टीम सेपरेटर ड्रम जो है बराबर, वहाँ से जो स्टीम सेपरेट हुई उसको कहाँ पे लिया जाता है, उसको कन्वेक्टिव सुपर हीटर में लिया जाता है। ओके, देन आफ्टर कन्वेक्टिव सुपर हीटर में उसको बहुत सारे उसको प्रॉपर हीट, क्योंकि ये एकदम नज़दीक का एरिया है बॉयलर से, सॉरी ये समझो कि हम लोग जहाँ से हीट सप्लाई कर रहे हो उसके नज़दीक का एरिया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर एरिया जो है बराबर, वहाँ पे जो ट्यूब में से जो स्टीम पास हो रही है वो ज़्यादा सुपरहीट हो जाएगी बराबर। कन्वेक्टिंग सुपर हीटर में क्या होगा, उसमें वाटर कंटेंट जो स्टीम में से रिमूव किया जाएगा, यानी बहुत सारा समझो ऑलमोस्ट समझो कि 90 to 91% जितनी जो स्टीम है वो ड्राई एंड सैचुरेटेड हो जाएगी, यानी समझो ऑलमोस्ट सबकी सब स्टीम जो है वो कन्वेक्टिव सुपर हीटर में ड्राई एंड सैचुरेटेड हो जाएगी बराबर, ठीक है। और देन आफ्टर जो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम जो है उसको कहाँ पे लिया जाता है, उसको टरबाइन के थ्रू समझो, उसको प्राइम मूवर्स के थ्रू समझो कि प्राइम मूवर्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे हम लोग टरबाइन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। ओके, तो इसको यहाँ पे टरबाइन ब्लेड पे इम्पैक्ट किया जाता है और देन आफ्टर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर। ओके, अभी समझो कि यहाँ पे मैंने अभी जस्ट बोला कि जो हीटिंग, ओके, तो समझो यहाँ पे वाटर और स्टीम को अभी जस्ट बात करी कि ये एरिया में वाटर और स्टीम को अलग किया जाता है, ठीक है। ओके, तो समझो अभी जो सबसे पहले जो कन्वेक्टिंग सुपर हीटर ने वर्क किया, अभी देन आफ्टर क्या होगा कि जो वाटर और स्टीम दोनों अलग हुई, स्टीम का हम लोगों ने यूज़ कर लिया। ओके, यहाँ पे जो हीटेड वाटर है उसको क्या पंप के थ्रू रेडिएट जो
रेडियंट सुपर हीटर में ले जाया जाता है, ठीक है। ये जो है हमारा वो है रेडियंट सुपर हीटर, ओके, ये रेडियंट सुपर हीटर में ले जाता है। तो ओके, रेडियंट सुपर हीटर में इसको ऐसे समझो ये पूरा का पूरी एरिया में मूव करता है। देन आफ्टर उसको फिर से समझो, देन आफ्टर रेडियंट सुपर हीटर में से उसको समझो कि उसको प्राइम मूवर्स के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है, टुवर्ड्स प्राइम मूवर्स, ओके, बाय सिस्टम, ओके, प्राइम मूवर्स के टुवर्ड्स भेज दिया जाता है, ओके। तो समझो कैसे इसको रेडी, अभी समझो कि बात करेंगे इस, अभी मैंने बोला कि इसको कन्वर्टिंग सुपर हीटर को क्यों बोलते हैं, ओके। तो ये समझो अभी जो ऐसे ही क्वेश्चन राइज होता है ये रेडियंट सुपर हीटर क्यों है, ओके। तो समझो उसमें जो ये बॉक्स हम लोगों को ये दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग ड्रॉ करें ऐसा यहाँ पे, ओके। तो ये उस हिसाब से होता है, ऐसे ऐसे बॉक्स होता है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे पूरे के पूरे एरिया में स्टीम सप्लाई होती है, ऐसे जो हमारे हॉट वाटर है उसको पंपिंग किया जाता है, ठीक है। तो पूरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ओके। ये समझो कि रेडियंट सुपर हीटर क्यों क्यों बोलते हैं उसको, बराबर। ये ऐसे समझो आप लोगों ने गाड़ी में, कार में और सब जगह पे वो रेडिएटर देखा होगा, उसमें ऐसी ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगी, ठीक है, ठीक है। तो समझो कि इसमें बहुत सारी चेक्स क्रिएट होती है, बराबर, और पूरे एरिया में, बराबर, पूरे एरिया में हीट ट्रांसफ़र होती है, और यहाँ से जो स्टीम निकलती है वो बहुत ही हाई प्रेशराइज्ड एंड हाई टेम्परेचर वाली स्टीम। समझो यहाँ से जो हम लोगों ने बॉइल्ड वाटर दिया, देन आफ्टर उसको हम लोग प्राइम मूवर्स में स्टीम को ले गए, समझो। तो ये जो पूरा सेटअप है वो है रेडियंट सुपर हीटर, ठीक है, ओके। तो समझो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था, ओके। अभी समझो कि जो ऐसे यहाँ से हॉट गैसेस बाहर निकलती हैं, ओके, हॉट गैसेस जो है वो यहाँ से बाहर निकलती है, ओके। तो सबसे लास्ट वाला जो एरिया है, बराबर, लास्ट वाला जो एरिया है वो है, समझो कि ये ब्लोअर है, ठीक है, ओके। ये ब्लोअर में से समझो कि ये ब्लोअर एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में से एयर को शक करके ये समझो बॉयलर में से ऊपर वाले सबसे टॉप वाले जो एरिया है, बराबर, उसको उसमें एयर फ्लो करता है थ्रू पाइपिंग, ओके। तो क्या होता है समझो कि जो एटमॉस्फेयर की जो नॉर्मल टेम्परेचर वाली जो एयर अराउंड 30 to 35 डिग्री वाली जो एयर है वो बॉयलर के एरिया में से पास होके, बराबर, वो एयर हीट ले लेती है, ठीक है। तो वो जो हीटेड एयर है उसको हम लोग बॉयलर में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए जो समझो इसलिए क्या होता है कि जो समझो हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर वाली एयर यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा समझो हॉट एयर जो है वर्क करेगी, उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली एयर होती है हॉट एयर, बराबर। इसलिए समझो कि एयर, इसको बोलते हैं एयर प्री हीटर, बराबर। एयर प्री हीटर का काम क्या है कि उसको एयर को प्री हीट करना और बॉयलर में ले जाना। तो जिससे क्या होता है कि ऑलरेडी समझो टेम्परेचर वाली एयर मिल रही है, बराबर, तो क्या एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और वो समझो कि बॉयलर में जो जो हम लोग कॉल और सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉल में जो भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिमूव करने में ये हेल्प करती है। तो उसमें क्या होता है कि बॉयलर की एफिशिएंसी अराउंड 3 to 5% जितनी बढ़ जाती है, ठीक है, ओके। अभी हम लामोंट बॉयलर का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट जो बॉयलर है वो है, अभी हम लोगों ने बॉयलर के टाइप्स में डिस्कस किया था, नेक्स्ट जो है, बराबर, वो बॉयलर है, ओके, ओके, बेंसन बॉयलर, ओके। अभी समझो कि लामोंट बॉयलर जो है उसकी कुछ हम लोग समझो कि उसमें कौन से पार्ट होते हैं उसकी बात करें। ग्रेट फर्नेस, सुपर हीटर, वाटर स्टीम, सेपरेट ड्रम, एयर प्रीहीटर, ओके। अभी समझो कुछ चीज़ें डिस्कस करने जैसी है वो लास्ट में वो हम लोग बात करते हैं। एडवांटेजेस, ओके, हाई प्रेशर बॉयलर है, फ्लेक्सिबल इन डिज़ाइन है, इजीली स्टार्टेड हो जाता है, ओके। हायर हीट ट्रांसफर रेट है, उसका हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा है, ओके। देन समझो कि उसकी हम लोग डिस्कस करेंगे उसकी डिफ़िकल्टीज और उसकी डिसएडवांटेज। द डेवलप्शन ऑफ, ओके, डिपोजिशन ऑफ, सबसे यहाँ पे क्या होता है कि सॉल्ट डेवलपमेंट होता है, डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट एंड सेडिमेंट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ वाटर ट्यूब्स, ओके। अगर ट्यूब्स है तो वहाँ पे सॉल्ट डिपोजिशन होता ही है, इन विच रिड्यूस द हीट ट्रांसफर, ओके। द देर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ बबलिंग एट द इनर सरफेस ऑफ वाटर ट्यूब, ओके, क्योंकि क्या ट्यूबें बहुत छोटी है तो बबलिंग क्रिएट होता है, तो वो क्या होता है कि हीट को रेजिस्ट करती है, पूरी हीट का जो फ्लो है उसको रेजिस्ट करती है। दो डिसएडवांटेजेस है इसमें मेन, ओके। तो ये पूरा हम लोग आज लामोंट बॉयलर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।